दोस्तों, जीत का मंत्र क्या है? हम लोग कैसे विजयी होंगे? जीत का रहस्य क्या है? जीत कैसे मिलती है? कैसे करने से, क्या करने से जीत मिलती है? इन सारी बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप स्किप करेंगे तो एक अच्छी जानकारी से आप हाथ धो लेंगे। जीत का मैं रहस्य बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो बेहद ही रोमांचक होने वाला है। जीत नंबर 1, सकारात्मक रहें। जब तक आप सकारात्मक नहीं रहेंगे, आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन व्यथित होगा, मन दुखी होगा। यदि मन आपका दुखी होगा, काम करने में आपकी इच्छा नहीं होगी और आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए जीत का सबसे पहला मंत्र है कि आप सकारात्मक रहें, मन प्रसन्न होकर के कार्य करें, आप बहुत आगे तक जाएंगे। नंबर 2, सीखने की आदत का विकास करें। जब तक आप सीखने के लिए कुछ उत्सुक नहीं होंगे, नई नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नई नई जानकारियों को नहीं सीखेंगे, रोज नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हैं। यदि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं करेंगे, काफ़ी पीछे हो जाएंगे। यदि आपको जीतना है, विजय प्राप्त करनी है, विजयश्री का वर्ण करना है, तो आपको नई नई जानकारियों को सीखना ही पड़ेगा। और प्रतिदिन आप अभ्यास कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11, जब भी आपको समय मिले, आपको पढ़ना है, नई नई चीज़ों को सीखना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। नंबर 3, चुनौतियों का सामना करें। नई नई चुनौतियों से संघर्ष करते रहें। जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, डरते रहेंगे, संकालू स्वभाव के रहेंगे, पता नहीं क्या होगा, सफलता मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब आपके अंदर दुविधा काम होगा, 2 विचार चलते रहेंगे, तब आप जीवन में बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपको सफल प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 4, खुद का मूल्यांकन करें। आप कितने आगे जा रहे हैं, कितने पीछे जा रहे हैं, क्या दिक्कत आपको पड़ रही है, कहाँ से कठिनाई आ रही है। जब तक आप अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। नंबर 5, आशावादी रहें। कहा गया है कि आशा ही जीवन है। जिस दिन आशा आपकी टूट जाती है, जीवन का अंत हो जाता है। अंतिम समय तक आपको संघर्ष करना है, अंतिम समय तक आपको मेहनत करनी है। जब तक आपके अंदर आशा रहे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आशा आपकी छूट जाएगी, उस दिन फिर सफलता बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपको आशावादी रहना है। नंबर 6, आत्मविश्वास बनाए रखें। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत नहीं है, लगन नहीं है, तब तक आप आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको आत्मविश्वास बना करके ही काम करना पड़ेगा। नंबर 7, अपने अंदर भरोसा रखें और हमेशा मेहनत करते रहें, हमेशा संघर्ष करते रहें। चाहे जो हो जाए, मुझे सफलता प्राप्त करनी ही करनी है। दशरथ माझी की एक कहानी याद आ रही है कि जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब था, वो बेचारे अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ की वजह से वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वो बहुत दुखी हुए और दूसरे दिन से ही छेनी, हथौड़ी और गैंती लेकर के उस पहाड़ को खोदने लगे। उतना बड़ा पहाड़, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया, संकल्प किया, चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे इस पहाड़ को तोड़ना ही तोड़ना है। और इसके बीचों बीच एक रास्ता बना देंगे, ताकि हमें जो 10 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है, वो सीधे हम आगे निकलेंगे, ताकि लोगों को एक रास्ता मिल जाए। अकेले दशरथ माझी जी ने कई वर्षों तक संघर्ष किया और एक अच्छी रास्ता बीच से निकाल लिए। किसके बल पर? साहस के ही बल पर, हिम्मत के बल पर, त्याग और तपस्या के बल पर, अपने लगन के बल पर। एक पहाड़ जो कि असंभव सा काम था, उतना बड़ा पहाड़ कैसे टूट सकता है, लेकिन दशरथ माझी जी ने करके दिखाया। उनसे हम लोगों को यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, साहस तो करनी ही पड़ेगी, आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के पौरुष को जगाना ही पड़ेगा। नंबर 7, प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास कार्य आपको करना है। अभ्यास में जरा सा भी कमी नहीं होनी चाहिए। कहा गया है कि यदि आप एक दिन भी अभ्यास छोड़ देते हैं, तो 1 महीने आप पीछे हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जो आपने टाइम टेबल अपना बनाया है, जिन काम को आप प्रमुखता से करना चाहते हो, उसके माध्यम से आपको प्रतिदिन मेहनत करके, संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन पर आगे बढ़ सकते हैं। और नंबर 8, अपने लक्ष्य का निर्धारित करें। आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। आप एक व्यवसायी बनना चाहते हैं, नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जब तक आपका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं रहेगा, आप दूसरे को देख देख करके सोचेंगे वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो आदमी अपना गोल निश्चित किया है, उसने अपने संकल्प को निश्चित किया है, अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे ये काम करना है। चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहते हो, सर्विस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, खिलाड़ी बनना चाहते हो, आप एक संगीतज्ञ बनना चाहते हो, आप एक गायक बनना चाहते हो, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी पहले प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे। नंबर 9, प्रतिदिन आपको नियमित रूप से अभ्यास कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और नंबर 10, निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। नकारात्मकता शरीर में इतनी बीमारी का काम करती है, ऐसा कोढ़ बना देती है कि निगेटिव रहते रहते इंसान का मन एकदम दुखी हो जाता है। आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं,
कैसे करूं, मेरे बस का ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा आशावादी आपको रहना है, सकारात्मक यदि आप हैं, आप हौसले पर रहें। एक कहा गया है कि जब कभी अगर कहीं आग लगती है, लोग इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां उठा करके फेंकते हैं पानी में ताकि घर उनका बच जाए। किसके बल पर? अपने साहस के बल पर, सकारात्मकता के बल पर, जो काम वो कभी नहीं कर सकते थे। यदि घर में कोई शादी हो, विवाह हो, बड़ा कोई फंक्शन हो, 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक, हफ्ते दिन तक लोगों को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक रहते हैं, आशावादी रहते हैं कि हमें वह काम करना ही करना है, चाहे जो भी हो, हमारी इज्जत का सवाल है। इसलिए हम लोगों को मेहनत करना है, संघर्ष करना है। जीत के यही सारे मंत्र हैं। यदि आप इन मंत्रों को जरा सा भी फॉलो करते हैं, 1-2 मंत्र भी अपने मन में बांध लेते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। इसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस शास्त्र सम्मत है, विधि का विधान है। परिश्रम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिनका लक्ष्य निर्धारित है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एक अच्छी जानकारी पूरी देश दुनिया में फैले। धन्यवाद।